तो पहला सवाल है, एक वस्तु 2 सेकंड में 5 मीटर दूरी तय करती है। 1 सेकंड रुकने के पश्चात अगले 2 सेकंड में 5 मीटर की दूरी तय करती है, तो वस्तु की औसत चाल ज्ञात करो। एक वस्तु जो है तो जी लगा वो मान लो यहां से चलती है, ठीक। क्या लगाया तुमने बताओ? बी तक आती है, टाइम कितना लेती है? 2 सेकंड, ठीक। और 5 मीटर चलती है, 5 मीटर चलती है। फिर बी से वो सी तक जाती है और ये भी 5 मीटर चलती है और समय यहां भी 2 सेकंड है, लेकिन यहां पर वो 1 सेकंड के लिए रुकती है। तो औसत चाल बराबर क्या होती है? कुल दूरी बटे कुल समय। औसत चाल बराबर होती है कुल दूरी बटे कुल समय। अब यहां पर कुल समय कितना लगा? यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगा? 2 सेकंड। फिर यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगा? 2 सेकंड। लेकिन यहां पर एक चीज और दी हुई है कि वस्तु जो है 1 सेकंड के लिए रुकी भी है, 1 सेकंड रुकती भी है, तो वो भी समय तो खर्च हुआ ना। यहां से यहां तक आने में कुल कितना समय लगेगा उसको? 4 सेकंड तो लगेंगे नहीं, क्योंकि 2 यहां लगे, 2 यहां लगे, तो एक यहां भी तो खर्च हुआ रुकने में। तो कुल कितना समय हुआ? 5। दूरी कितनी हुई? 5 + 5 बटे समय कितना हुआ? 2 + 1 + 2, ये बराबर हो गया 5 और 5 10, 2 2 4 और 1 5। अब कितना आ गया इसका उत्तर? काट देंगे तो 2 मीटर प्रति सेकंड। अतः वस्तु की औसत चाल कितनी होगी? 2 मीटर प्रति सेकंड आंसर, ठीक। तो इस तरह से इसकी औसत चाल निकाली जाएगी। कोई बस विरामावस्था से चलकर 10 सेकंड में 1000 मीटर की दूरी तय कर लेती है। विरामावस्था से चलती है, उसका मतलब u बराबर 0, ठीक। 10 सेकंड में, यानी टाइम बराबर है 10 सेकंड, और 1000 मीटर की दूरी चलती है। s बराबर है 1000। किसी ने भेजा था कल, तो उसमें s की जगह उसने लिख दिया था v। v 1000 मीटर प्रति सेकंड नहीं है, s बराबर है 1000 मीटर। 1000 मीटर लिखा हुआ, तो मीटर में तो दूरी होगी ना, चाल होती तो v क्या होती? v तो चाल होती है, अंतिम वेग होता है, तो उसका मतलब तो मीटर प्रति सेकंड होगा। तो वस्तु का त्वरण ज्ञात करो, यानी ए तुम्हें निकालना है। तो इसमें क्या होगा? देखो, u t a s, s u a t से कौन सा समीकरण बनता है? गति का द्वितीय समीकरण। लिखेंगे गति के द्वितीय समीकरण के अनुसार गति का द्वितीय समीकरण क्या होता है? s बराबर ut + 1/2 at²। s कितना दिया है यहां पर? 1000। u कितना है? 0 गुणे t कितना है? 10, इसको ब्रैकेट में कर दो, प्लस फिर ब्रैकेट लगा लो, 1/2 गुणे a का मान कितना है? निकालना है, गुणे t का मान कितना है? 10, तो ये हो गया 10 का स्क्वायर। अब आगे क्या होगा? 1000 बराबर, इन दोनों की गुणा करेंगे, कितना आएगा? 0 हो जाएगा। 0 को जब 10 से गुणा करेंगे, 0 से किसी भी संख्या को गुणा करते हैं तो क्या आता है उत्तर? 0 आता है। तो ये हो जाएगा 0 + 1/2 गुणे a गुणे 10 का स्क्वायर कितना होगा? 10 × 100। ये 2 से कट जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, 50 आएगा। तो ये आ गया तुम्हारा 1000 बराबर। अब ये 0 लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सीधे इसकी गुणा लिखो बस। नीचे 1 हो गया तो इसकी भी जरूरत नहीं है। 50 को a से गुणा करेंगे, आ जाएगा 50a। तो a बराबर क्या होगा? a बराबर होगा 50, जो इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, 1000 के बटे में चला जाएगा, तो 1000 बटे 50।
तो 0 0 कट गया, 5 से 1 कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 0, तो ए कितना आ गया 20 मीटर। ए का मात्रक क्या होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो उसका त्वरण कितना होगा मीटर 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर उसका त्वरण होगा। ठीक है जी सर। देखो जब भी एस दिया होगा तब फिर तुम्हें ए वाला फार्मूला नहीं लगाना, ए बराबर वी माइनस यू बटे टी। एस दिया होगा तो एस वाले दो समीकरण हैं, एक तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 एस है और एस बराबर यूटी प्लस 1 बटे 2 ए टी स्क्वायर है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि वी नहीं दिया है इसलिए वी स्क्वायर वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे एस वाले सवाल के लिए, तो दूसरा वाला लगाएंगे। एस वाले दो ही, जब एस दिया होगा तो दो ही समीकरण बचेंगे, दूसरा और तीसरा। अगर वी भी दिया है तो तुम तीसरे समीकरण से भी सवाल लगा सकते हो, लेकिन अगर वी नहीं दिया है तो दूसरा समीकरण ही लगेगा केवल। ठीक है, तो यहाँ पर वी नहीं दिया था, वी मतलब अंतिम वेग नहीं दिया था, इस वजह से यहाँ पर गति का दूसरा समीकरण इस्तेमाल किया गया। ठीक है, खाली सवाल उतारने से काम नहीं चलेगा, सवाल समझते भी चाहो, समझो भी वो चीज कैसे हो रही है। यस सर। वो ज्यादा जरूरी है, सवाल उतारना ज्यादा जरूरी नहीं है। अगर समझ लेते हो सवाल को तो फिर अपने आप भी लगा सकते हो बाद में। फिर तीसरा सवाल है, कोई वस्तु विरामावस्था से चलकर कितने समय में, अब विरामावस्था से चल रही है तो u बराबर 0, कितने समय में यानी समय निकालना है, t बराबर तुम्हें क्वेश्चन मार्क। विरामावस्था से चलकर कितने समय में 1000 मीटर की दूरी तय करेगी। अब दूरी यहां पर 1000 मीटर की दूरी साफ साफ लिखा हुआ है, तो दूरी को क्या कहते हैं s। s बराबर होगा 1000 मीटर तय करेगी, तो वस्तु का त्वरण कितना है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए बराबर है 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये हो गया ए। तो अब यहां पर भी वही फार्मूला लगेगा, एस दिया है वी नहीं दिया है, तो एस का इस्तेमाल करने वाला बिना वी के कौन सा समीकरण होता है, दूसरा समीकरण होता है, तो वही गति का दूसरा समीकरण यहां भी लगेगा। गति के दूसरे समीकरण के अनुसार ये हो जाएगा s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। s का मान यहां पर दिया है 1000 मीटर, u का मान 0 है, गुणे t का मान निकालना है तुम्हें, प्लस फिर ब्रैकेट लगाया 1/2 गुणे a का मान दिया है 5 गुणे t का मान तुम्हें निकालना है t स्क्वायर। ठीक, फिर ये हो जाएगा 1000 बराबर 0 को t से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 0, 0 से किसी भी संख्या को गुणा करेंगे हो जाएगा 0, प्लस ये हो गया फिर 1/2। अब ये कटेगा नहीं तो सीधे सीधे तिरछी गुणा कर लो, तो ये हो जाएगा सीधे सीधे गुणा कर लो, तिरछी गुणा नहीं, तो ये हो जाएगा 5/2 टी स्क्वायर, यानी ये हो गया तुम्हारा 1000 बराबर 5 टी स्क्वायर बटे 2। अब यहां बटाए करके तिरछी गुणा करेंगे तो क्या होगा, इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, तो पहले ये वाली गुणा कर लो। 5 टी स्क्वायर बराबर 2, 1000 को 2 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 2000, तो टी स्क्वायर बराबर क्या होगा 2000 बटे 5, 5 × 5, 5 चौके 20, 400, टी स्क्वायर बराबर आया 400, तो टी बराबर क्या होगा √400, और 400 का वर्गमूल निकालोगे तो आ जाएगा 20, तो टी बराबर आ जाएगा 20 सेकेंड। टी का मान क्या होगा, टी समय होता है तो समय का मात्रक क्या होगा सेकंड में होगा, तो टी का मान आ गया 20 सेकेंड, यानी उस वस्तु को 1000 मीटर चलने में कितना समय लगेगा 20 सेकेंड लगेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसका आंसर हो गया। ठीक, समझ में आया। देखो u दिया है, t दिया है, s दिया है, a दिया है, तो समीकरण यही वाला लगेगा, इसमें s u a t केवल होता है बस।
तो SUAT तुम्हें दिया हुआ है तो वही समीकरण लगा दो। यहाँ A का मान नहीं मालूम है। यहाँ पर हल करने में देखो कि जब यहाँ पर कोई चीज कट नहीं रही तो क्या करेंगे, ऊपर ऊपर गुणा कर लेंगे, बटे में वही रहेगा। सबके नीचे बटा 1 मान लिया जाता है। जहां पर बटे में कुछ नहीं लिखा होता है वहां पर बटा 1 माना जाता है। तो नीचे नीचे गुणा कर लेते हैं, ऊपर ऊपर गुणा करते हैं। ऊपर गुणा करेंगे 5 एकम 5 और गुणे टी स्क्वायर तो हो गया 5t²। फिर 2 को 1 से गुणा करेंगे, नीचे सब एक ही एक है तो 2 एकम 2 हो गया नीचे, तो 5t² बटे 2 हो गया ये। तो ये जीरो लिखने की जरूरत है नहीं, तो ये ऐसे बन गया। अब इधर भी एक भिन्न हो गई, यहाँ बटे 1 कर लिया तो ये तिरछी गुणा कर लेंगे। तो पहले वो गुणा करते हैं जिसमें अज्ञात संख्या होती है। अज्ञात संख्या इसमें है टी, तो टी वाली गुणा पहले कर लेंगे। तो 5t को 1 से गुणा करेंगे तो 5t² आ जाएगा, और 1000 को 2 से गुणा करेंगे 2000 आ जाएगा। फिर इसको काट लेंगे तो t² का मान, हाँ t² का मान आ गया 400। तो t का मान क्या होगा, जब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर वर्गमूल लगाएंगे। 400 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 400 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा 20। वर्गमूल निकालना आता है, वर्गमूल निकालना आता है, वर्गमूल निकालना आता है तो ठीक है। तो इस प्रकार से उस वस्तु को कितना समय लगेगा 1000 मीटर चलने में, 20 सेकंड लगेगा। 20 सेकंड। तो चौथा सवाल है, एक रेलगाड़ी, ये सवाल हमें लगता है हमने पहले भी दिया था, पहले जो 4 सवाल दिए थे उनमें भी था ये। एक रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। इंजन बंद करके ब्रेक लगाने पर वह 10 सेकंड में रुक जाती है, तो रेलगाड़ी का मंदन ज्ञात करो। रेलगाड़ी चल रही है, ब्रेक लगाने के बाद वो रुक जाती है बाद में, तो क्या हुआ, ये जो अभी चल रही है ये क्या चीज हुई, प्रारंभिक वेग हुआ 20 मीटर प्रति सेकंड, ये हुआ u, अभी चल रही है। फिर ब्रेक लगा दिया गया तो 10 सेकंड में रुक गई, यानी t बराबर हो गया 10 सेकंड। और रुक जाती है, इसका मतलब अंतिम वेग क्या हो गया, 0 हो गया, v बराबर 0 अंतिम वेग। जब क्योंकि गाड़ी क्या है, रुक जा रही है, और जब रुक जा रही है तो क्या होगा, अंतिम वेग बराबर हो जाएगा उसका 0। तो रेलगाड़ी का मंदन ज्ञात करो, यानी तुमको a निकालना है। यहां पर a का मान माइनस में आना चाहिए, अगर मंदन है तो a का मान माइनस में आना चाहिए। देखो आता है कि नहीं आता है, क्योंकि ऋणात्मक त्वरण को हम मंदन कहते हैं। त्वरण का मान जब माइनस में आता है तो इसका मतलब उसको त्वरण ना कह करके उसको क्या कहा जाता है, मंदन कहा जाता है। तो यहाँ पर VUAT दिया हुआ है, तो यह कौन सा सूत्र लगेगा, यहाँ पर V बराबर U प्लस AT लगा दो। या फिर त्वरण वाला सूत्र लगा दो, ये बराबर V माइनस U बटे T, वो एक ही चीज है दोनों। गति के प्रथम समीकरण के अनुसार, प्रथम समीकरण होता है V बराबर U प्लस AT। V का मान कितना हो गया 0, बराबर U का मान कितना है 20, गुणे A का मान कितना है निकालना है, और गुणे T का मान कितना है 10 सेकंड। तो ये तो हो गया 0, 20 को इधर लाएंगे ये प्लस होगा, 20 को इधर लाएंगे तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, और उधर बचेगा 10A, तो -20 बराबर 10A। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 10A बराबर -20। तो A बराबर क्या होगा, ये 10 जो होगा वो उधर बटे में चला जाएगा, तो -20 बटे 10, 10 एकम 10, 10 दूनी 20। A बराबर आ गया -2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर A का मान क्या माइनस में आया कि नहीं आया, A का मान माइनस में आया, तो इसका मतलब ये क्या है, ये मंदन है। ये मंथन। तो यहाँ पर मंथन नहीं, मंदन, 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 मंद हो रही है गाड़ी, उसकी स्पीड जो है धीरे धीरे कम होती जाती है जब ब्रेक लगा देते हैं। तो जब कम होने वाली स्थिति होती है, जब किसी की रफ्तार कम हो रही होती है तो उसको हम कहते हैं मंदन, और जब किसी की रफ्तार बढ़ रही होती है तो उसको कहते हैं त्वरण। बढ़ती हुई रफ्तार को हम कहते हैं त्वरण, कि वो उसमें त्वरण है, और जब घटती हुई रफ्तार होती है तो होता वो भी त्वरण ही है, लेकिन उसको त्वरण न कह करके उसका नाम दूसरा दे दिया गया मंदन, लेकिन चीज वो वही है, उसको भी हम ए ही कहते हैं, बस वो घटता हुआ हो गया, एक बढ़ता हुआ ए हो गया बस। तो घटते हुए ए को हम कहते हैं मंदन, ठीक, मंथन नहीं, मंदन कहा जाता है। मंदन। हाँ, तो इस प्रकार से ये हो गया चौथा सवाल। फिर पांचवा सवाल,
ये सब सवाल जो है हम लगाए तो दे रहे हैं, लेकिन सवाल तुम अलग से अपने मन से फिर से लगाना, उसके बाद मिलान करना बैठकर कि तुमने सही लगाया कि नहीं लगाया। अगर अभी समझ रहे हो तो बिना देखे अपने आप लगाने की कोशिश करो, फिर देखो कि तुमने सही लगाया कि गलत लगाया, बाद में मिलाओ उससे। पांचवा सवाल है, कोई कार 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है। 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान है तथा उसमें 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण कार्य कर रहा है, तो 11 मीटर चलने के बाद उसका वेग कितना होगा। 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है इस समय, तो इस समय चल रही है, इसका मतलब क्या है, u बराबर है 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, उसमें 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण कार्य कर रहा है, तो ये त्वरण क्या है, ए बराबर है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ए मालूम हो गया तुमको। और 11 मीटर चलने के बाद, 11 मीटर ये क्या होगी बताओ, 11 मीटर चलने के बाद ये क्या होगी, दूरी, एस दूरी होगी, दूरी होगी एस, लिखा है साफ साफ, इतने मीटर चलने के बाद, तो इतने मीटर क्या चीज मानी जाएगी, मीटर में कौन चीज होती है, दूरी होती है। एस बराबर होगी कितनी है, 11 मीटर, एस बराबर हो गई 11 मीटर। चलने के बाद उसका वेग कितना होगा, बाद में वेग कितना होगा, प्रारंभ में वेग 10 मीटर था, 11 मीटर चलने के बाद उसका वेग कितना हो जाएगा, यानी ये क्या चीज है, v, अंतिम वेग, v तुमको निकालना, अंतिम वेग यानी v तुमको निकालना है। ठीक, v तुमको ज्ञात करना है। तो अब यहां पर देखो, हाँ तो क्या हुआ, समय नहीं दिया तो क्या हुआ, तुम्हारे पास 3 समीकरण, एस वाले 2 समीकरण हैं, एस बराबर यूटी प्लस 1/2 एटी स्क्वायर, और दूसरा होता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो दूरी यहां भी है, दूरी यहां भी है, लेकिन अब यहां पर तुम्हें टी नहीं दिया है, तो यहां पर 2 जगह टी है, तो ये वाला तो लगेगा नहीं। इस वाले में तो 2 जगह पर टी आ जाता है, तो ये वाला नहीं लगेगा। तुमको वी निकाल, इसमें वी भी नहीं है, इस वाले में वी भी नहीं है, लेकिन इस वाले में एस भी है और वी भी है और टी नहीं है, तो टी की तुम्हें जरूरत भी नहीं, तो तुम्हें कौन सा समीकरण लगाना है, तो जी तीसरा वाला। पहला होता है v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा होता है s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, और तीसरा होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ कौन सा लगेगा, तीसरा। गति के तीसरे समीकरण के अनुसार, गति के तीसरे समीकरण के अनुसार, और तीसरा समीकरण क्या होता है, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब v का मान तुम्हें निकालना है, v का मान तुम्हें निकालना है, v स्क्वायर ही रहेगा। ठीक, u का मान कितना दिया है 10, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ले लो अब 2 गुणे a कितना दिया है 2, a का मान कितना दिया है 2, ये 2 तो सूत्र वाला हो गया, ये हो गया 2s वाला, a वाला हो गया, और s कितनी है 11 मीटर गुणे 11। ठीक, तो अब ये बराबर हो जाएगा v स्क्वायर बराबर होगा 10 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 10 का स्क्वायर करोगे 100, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 प्लस इन सबकी गुणा कर लो कितना आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 11 कितना आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 11 44 है, 44 हो गया 144, यानी ये v स्क्वायर बराबर हो गया 100 में 44 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 144। तो v बराबर कितना होगा, v स्क्वायर बराबर 144, तो v बराबर कितना होगा अंडर रूट 144। पहले लिखो अंडर रूट 144। अब 144 का वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा 12। 144 का वर्गमूल आता है 12, 12 को 12 से गुणा कर दें तो 144 आ जाता है, तो v बराबर आ जाएगा 12। तो v क्या है, वेग है, अंतिम वेग है, तो 12 मीटर प्रति सेकेंड, 12 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका उत्तर आ जाएगा 12 मीटर
प्रति सेकंड। प्रति सेकंड। तो 11 मीटर चलने के बाद उसका वेग कितना हो जाएगा? 12 मीटर प्रति सेकंड उसका हो जाएगा। पहले कितना था? 10। पहले कितना था? 10। ठीक। तो और 11 मीटर चलने के बाद उसका वेग कितना हो जाएगा? 12 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, समझ में आया सवाल? नहीं? अरे सर जी अच्छे से बहुत अच्छे से समझ में आया? हाँ, जब यहाँ पढ़ते हो तो सब कुछ अच्छे से समझ में आता है, जब सवाल देते हैं तब सही सही नहीं लगते। उसका कारण है कि यहाँ पढ़ते समय तो लगता है समझ में आ गया, लेकिन बाद में उसको रिवाइज नहीं करते हो बैठ करके। जो पढ़ाया गया था देखें वो हमको याद रह गया है कि नहीं, या हमको ठीक से उसमें समझ में आया कि नहीं आया, उसको फिर से समझने की कोशिश नहीं करते हो एक बार। फिर उसके बाद छठा सवाल है, कितने आसान आसान दिए थे छठा और सातवां सवाल। छठा सवाल है 25 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो। 25 मीटर प्रति सेकंड, ये किसी वस्तु की चाल है, इसको तुम्हें बदलना है किसमें? किलोमीटर प्रति घंटा में। किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो। तो हमने तुमको बताया था कि किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड कैसे बनाते हैं, या मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा कैसे बनाते हैं। तो 25 मीटर प्रति सेकंड, 25 मीटर प्रति सेकंड ये बराबर होगा 25 गुणे 25 मीटर को किलोमीटर बनाने के लिए क्या करेंगे? 18/5 से 100 गुणा। हाँ, इसको हम 18/5 से गुणा कर देंगे। शॉर्ट में 18/5 से गुणा कर देंगे। तो इसको गुणा कर लो, 5 एकम 5, 5 पंजे 25। अब नीचे 1 हो गया तो अब 1 से मतलब नहीं, 18 को 5 से गुणा कर लो, 18 पंचे 90। तो ये हो गया 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यानी हम जब किसी चाल को या किसी वेग को मीटर प्रति सेकंड से हमें किलोमीटर प्रति घंटा में बनाना होता है तो हम 18/5 से गुणा कर देते हैं। ये 18/5 कहां से आते हैं? देखो मीटर बटे सेकंड लिखा है, तो मीटर को जब किलोमीटर में बदलेंगे तो नीचे 1000 से गुणा करेंगे, यानी 1000 से मीटर को भाग हो गया। मीटर को 1000 से भाग कर दिया तो क्या बन गया? किलोमीटर बन गया। और सेकंड को क्या करेंगे? 3600 से भाग कर देंगे, तो यहाँ सेकंड में बटे 3600 लिखेंगे, तो ये बटे का बटा जो होगा कहाँ होगा? ऊपर आ जाएगा गुणा में। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3600/1000। इसको अगर तुम हल करो तो 18/5 आएगा। ये 0 0 कट गए, 2 से काट दो, 18 हो गया, 2 पंचे 10, तो ये आ गया 18/5। तो तुम डायरेक्टली हल करने के लिए क्या करोगे? तुम सीधे से 18/5 से गुणा कर दो, तो वो मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा बन जाएगा। ठीक, तो किलोमीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के लिए हम क्या करते हैं? 18/5 से गुणा करते हैं। ये चीज याद कर लो, मीटर प्रति सेकंड से जब किलोमीटर बनाना होता, किलोमीटर प्रति घंटा बनाना होता है तो 18/5 से गुणा कर देते हैं उस संख्या को, जो भी संख्या दी हुई है जिसको बदलना है। और इसका उल्टा, यानी जब हमें किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड बनाना होता है तब हम क्या करते हैं? तब हम 18/5 की जगह इसको उल्टा कर देते हैं, यानी 5/18 से गुणा कर देते हैं। तो उस स्थिति में अब अगला सवाल है 225 किलोमीटर प्रति घंटा। 225 किलोमीटर प्रति घंटा, घंटा मतलब h। अगर h नहीं तुम्हें समझा तुम यहां पर घन लिख सकते हो। घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलो। अब यहां पर बदलना है तो क्या करना पड़ेगा? 225 किलोमीटर प्रति घंटा ये बराबर हो जाएगा 225 गुणे, अब यहां क्या करेंगे? किससे गुणा करेंगे? 5/18। 5/18 से गुणा करेंगे। तो गुणा करो इसको। 5 दिन 10, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21, बचा 1, 15 हुए, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 3 पंजे 15।
ये आ गया 125/2। इसको भाग कर लो तो कितना आएगा, 2 छंग 12, फिर 5 लिया, अब 2 दूनी 4, बचा 1, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 10 हो गया, 2 पंजे 10, तो ये आ जाएगा 62.5 मीटर प्रति सेकेंड। यानी जो चाल 225 किलोमीटर प्रति घंटा होगी उसको हम 62.5 मीटर प्रति सेकेंड भी कह सकते हैं। अगर वो 1 घंटे में 225 किलोमीटर जा रही है तो इसका मतलब है वो 1 सेकेंड में 62.5 मीटर चल रही है। ठीक है, तो इस तरीके से ये किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड बन गया। अगला सवाल है, एक किसान किसी वर्गाकार खेत का एक चक्कर 60 सेकंड में लगाता है। ये सवाल हमने इस तरह से मिलता जुलता एक सवाल तुमको लगवाया था पहले, किसान वाला वर्गाकार खेत वाला। वर्गाकार खेत है, वर्ग के आकार का, यानी जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, तो ये वर्गाकार खेत हो गया, ABCD। ठीक, इसकी भुजा है 12 मीटर, खेत की भुजा है 12 मीटर, तो सारी दूरियां हो गई 12 मीटर। ये भी हो गया 12 मीटर, ये भी हो गया 12 मीटर। ठीक, एक चक्कर लगाने में उसको समय लगता है 60 सेकंड। एक चक्कर लगाने में एक चक्कर में लगा समय कितना है, बराबर 60 सेकंड। ठीक, और उसको कितने देर तक चक्कर लगाता है, 4 मिनट तक चक्कर लगाता है। तो 4 मिनट में उसके चक्कर कितने पूरे हो जाएंगे बताओ? 4 लगा कुल समय, लगा कुल समय बराबर, हाँ 1 मिनट, लगा कुल समय बराबर है 4 मिनट। 4 मिनट बराबर कितने सेकंड होंगे, 4 गुणे 60 बराबर 240 सेकंड। तो चक्कर कितने बनेंगे, चक्करों की संख्या कैसे निकालेंगे, चक्करों की संख्या बराबर होगी 240, ये कुल समय बटे एक चक्कर में लगा समय 60, इसको काट दो, 6 चौक 24 बराबर आ गया 4 चक्कर। यानी 4 मिनट में या 240 सेकंड में वो कितने चक्कर लगाएगा इस खेत के, 4 चक्कर पूरे पूरे लगाएगा, क्योंकि ये पूरे पूरे 4 आ गए हैं। तो अब बताओ इसका विस्थापन कितना होगा और चली गई दूरी कितनी होगी। तो पहला सवाल अब इसका क्या हुआ, पहला आंसर क्या बनेगा, पहले तुमको निकालना है इसका चली गई दूरी। देखो एक चक्कर में कितनी दूरी चलेगा, 12, 12 24, 12 3 36, 12 4 48, एक चक्कर में तो ये दूरी चलेगा। यहां से चला, मान लो यहां से घूम करके आया, एक चक्कर पूरा हुआ, फिर घूम के आया, 2 चक्कर पूरे हुए, फिर घूम के आया, 3 चक्कर पूरे हुए, फिर घूम के आया, 4 चक्कर पूरे हुए। तो इस तरीके से एक चक्कर में चली गई दूरी कितनी होगी, 48। तो 4 चक्कर में कितनी होगी, 4 चक्कर में कितनी होगी, 48 को 4 से गुणा कर देंगे। तो यहां लिखेंगे एक चक्कर में चली दूरी बराबर होगी, एक चक्कर में चली दूरी बराबर होगी 4 गुणे 12 बराबर 48 मीटर। ठीक, अतः 4 चक्कर में चली गई दूरी बराबर होगी 4 गुणे 48 बराबर 4 अठे 32 और 4 चौको 16, 17 192 मीटर। तो 4 चक्कर में चली गई दूरी कुल, 4 चक्कर में चली गई दूरी कुल होगी उसकी 192 मीटर। विस्थापन कितना होगा बताओ, इसका दूसरा पार्ट होगा विस्थापन। विस्थापन कितना होगा, 0। विस्थापन कितना होगा, 0। क्यों, क्योंकि हर चक्कर के बाद किसान कहां पे आ जाएगा, अपनी जगह पे आ जाएगा। तो जब कोई वस्तु गति करने के बाद अपने स्थान पर आ जाती है तो उसका विस्थापन कितना होता है, 0 हो जाता है। तो उसका विस्थापन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चली गई दूरी तो 192 मीटर होगी, दूरी कभी भी 0 नहीं होती। चली गई दूरी तो 192 मीटर होगी, लेकिन उसका विस्थापन कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये 8 सवाल पूरे हो गए। इन सवाल को उतार लो कॉपी में और बिना देखे लगाने की कोशिश करो।
पहले, क्योंकि तुमने अभी समय समझ लिए हैं सवालों को, तो पहले कोशिश करो कि बिना देखे लगाओ अपने आप, फिर उसको मिलाओ अपने आप कि तुमने सही लगाए हैं या गलत लगाए, ठीक। यस और इनको सर। कॉपी में उतार लो। आज के बाद इतना ही आज का, अब अगला भाग नमस्ते कल। सर। नमस्ते सर।